हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करते हुए आपको इन्हें सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे नंबर्स जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं मिलीमीटर में, यानी मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे पहले समझते हैं। देखिए 10 मिलीमीटर के अंदर होता है 1 सेंटीमीटर। ये स्केल के ऊपर आप देखते हैं ये जो काउंटिंग्स लिखी होती हैं 0 से यहाँ 15 तक, ये इतना जो पार्ट होता है ये होता है सेंटीमीटर के बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक। जैसे 6 से 7 तक ये इतना जो लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं ये 10 डिविजन्स होते हैं। इसका मतलब है कि 10 मिलीमीटर मिलके बनता है 1 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे डिविजन्स को हम मिलीमीटर बोलते हैं। इतनी लेंथ जो होती है ये मिलीमीटर के बराबर होती है, नाखून बराबर। तो 1 सेंटीमीटर बनता है 10 मिलीमीटर से। यानी 1 मिलीमीटर को अगर हम लिखें, अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर की तरह लिखें तो ये 1/10 होगा, 1/10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का 1/10th पार्ट है, 10वां पार्ट है। ये रिलेशन होता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में। मिलीमीटर एक छोटी यूनिट होती है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट होती है। तो छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ भी हम मिलीमीटर वाले नंबर को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिलेशन हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो पहला पार्ट देखिए 5 मिलीमीटर लिखा हुआ है। तो 5 मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो हो गया है ये फ्रैक्शन में, हमें बनाना है इसका डेसिमल। तो डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे। ये 5 है, क्योंकि इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। तो एक ही डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, आगे कुछ नहीं है तो ये 0 लिख देंगे हम। 0.5 सेंटीमीटर ये बन गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेसिमल से जो इधर 0 है ना, ये सेंटीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर 0 है, मतलब एक पूरा सेंटीमीटर भी नहीं बना है। और पॉइंट के बाद जो ये एक प्लेस होती है ये होती है मिलीमीटर की। तो यहाँ सेंटीमीटर तो 0 है और मिलीमीटर यहाँ दिख रहे हैं कि ये 5 है। तो ऐसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बी पार्ट देखते हैं। बी के अंदर है 60 मिलीमीटर। तो ये जो 60 नंबर लिखा हुआ है इसे जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब इसमें डेसिमल भी लगाना है, क्योंकि नीचे एक 0 है, इन्हें 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस 60 में पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे तो ये डेसिमल फॉर्मेशन बन गई है। ये बन गया है 6.0 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे पूरा ये जो 6 है ये सेंटीमीटर है और इसके अंदर मिलीमीटर कुछ भी नहीं है। तो 60 मिलीमीटर 6.0 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सी पार्ट। सी के अंदर है 164 मिलीमीटर। अब इस 164 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेसिमल लगा देते हैं पीछे से एक डिजिट छोड़ के। तो 164 पीछे से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया और ये बन गया सेंटीमीटर। 16.4 सेंटीमीटर हो गया। डी पार्ट देखिए। डी के अंदर 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर है, यानी यहाँ सेंटीमीटर भी लिखे हुए हैं और मिलीमीटर भी लिखे हुए हैं। आपको बनाना है ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर के अंदर। तो जो सेंटीमीटर वाला पार्ट है इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर ही है, तो इससे हम नहीं छेड़ेंगे। आगे है 8 मिलीमीटर। तो ये जो 8 है इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को 10 से डिवाइड करते ही ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9 सेंटीमीटर को एज इट इज लिख देंगे और 8/10 को डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है। तो ये बन गया है 0.8 सेंटीमीटर। अब इनको हम ऐड कर देंगे। ये 9 वंस प्लेस पे है तो यहाँ पे डेसिमल होगा, आगे 0 लगा लेंगे हम अपने पास से। 9.0 ये 9 के बराबर है। दूसरा नंबर डेसिमल का है। तो डेसिमल्स जो नंबर होते हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ध्यान देना ये होता है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल नंबर होना चाहिए। डेसिमल के नीचे होना चाहिए और जो वंस प्लेस पे नंबर है वो वंस पे होना चाहिए।
और जो टेंथ्स पे आ रहा है वो टेंथ्स पे होना चाहिए। यानी डेसिमल से इधर लेफ्ट में यहाँ 0 है तो ये इधर आएगा, राइट में 8 है तो पहली प्लेस के नीचे आएगा। अब इसे ऐड कर देते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 8 आ गया, 9 और 0 9 हो गया, तो ये टोटल हो गया 9.8 सेंटीमीटर। ई पार्ट 93 मिलीमीटर। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से ही करना है, मिलीमीटर में दे रखा है आपको, 10 से डिवाइड करते ही ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें डेसिमल लगा देते हैं, तो ये हो गया 93, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये 9.3 बन गया और ये सेंटीमीटर है। इस तरह से मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए ध्यान रखना 10 से डिवाइड करते हैं। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।